प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम परम संत सावन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत अक्ल यानी कि बुद्धि पर आज चर्चा करेंगे। मनुष्य को सृष्टि का सबसे उत्तम प्राणी माना जाता है। मनुष्य की बड़ाई दो बातों पर है। पहली यह है कि कुल मालिक ने इसके अंदर बुद्धि या विवेक का गुण रखा हुआ है। इस गुण के सहारे इंसान सही गलत अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है और अपनी हालत सुधारने का उपाय कर सकता है। इंसान ने मायावी जगत में जो भी तरक्की की है बुद्धि के सहारे की है। मनुष्य की दूसरी विशेषता यह है कि वह परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करके इंसान से मालिक बन सकता है। बुद्धि का सही प्रयोग भी किया जा सकता है और गलत भी। छुरी से फल भी काटा जा सकता है और किसी का गला भी। इंसान कौमों, मजहबों और मुल्कों की बर्बादी के जो भी सामान पैदा करता है बुद्धि द्वारा करता है। इसी तरह परमार्थ में बुद्धि सहायक भी हो सकती है और रुकावट भी बन सकती है। संत महात्मा हमें आत्मा और परमात्मा के रिश्ते के बारे में समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा के मिलाप के रास्ते में आने वाली रुकावटों का वर्णन करते हैं। वे हमें संसार और इसके सकल पदार्थों की असलियत समझाते हैं और परमात्मा से मिलाप के सच्चे मार्ग का ज्ञान देते हैं। यह सब कुछ बुद्धि के स्तर पर होता है। हम ग्रंथों शास्त्रों में दिए गए उपदेश को भी बुद्धि द्वारा ही समझने की कोशिश करते हैं। हम मालिक प्राप्ति के गलत या सही साधन या अधूरे या पूर्ण महात्मा की परख भी बुद्धि द्वारा ही करते हैं। बुद्धि द्वारा सच्चे गुरु की पहचान कर पाना संभव नहीं है, पर शुरू में बुद्धि को संतुष्ट करना जरूरी है। अगर हम बिना पूरी खोज और बुद्धि की तसल्ली के मार्ग और गुरु का चुनाव करते हैं तो मन डामाडोल रहता है और हमारे लिए सही रास्ते पर चलना और तरक्की कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये ठीक है कि परमार्थ में सोच विचार और बुद्धि से काम लेना चाहिए, पर मन बुद्धि की अपनी सीमा है। बुद्धि सांसारिक सफलता का साधन बन सकती है, लेकिन अगर हम चाहें तो मन बुद्धि द्वारा उस अलख अगम अथाह अपार प्रभु को प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं। इसी तरह ग्रंथ शास्त्रों का अध्ययन हमें परमार्थ के अनेकों भेद समझाने में सहायता देता है, पर जब तक हम जो कुछ पढ़ते सुनते हैं उस पर अमल नहीं करते तब तक पढ़ने पढ़ाने का कोई असल लाभ नहीं होता। परमार्थ में प्रेम, विश्वास, विरह और तड़फ द्वारा सूरत को अंदर नाम से जोड़कर साक्षात अनुभव प्राप्त करने की बड़ाई है। बाहरमुखी इल्म अक्ल की नहीं। बुद्धि का असल उद्देश्य यह है कि जो कुछ भी हम ग्रंथों, शास्त्रों और सत्संग में पढ़ते सुनते हैं उससे लाभ उठाकर उस परम सत्य को अंतर में प्राप्त करने की कोशिश करें, नहीं तो हमारी बुद्धि व्यर्थ है। अगर हम अभ्यास के द्वारा अंदर जाने की बजाय बाहरमुखी वाद विवाद में उलझे रहें तो हमारी बुद्धि लाभदायक होने के स्थान पर हानिकारक सिद्ध होती है। आत्मा और परमात्मा को समझने में मनुष्य की बुद्धि और ज्ञान ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। उनका दायरा सीमित है। इनको छोड़
हमें आंतरिक दृष्टि का सहारा लेना पड़ता है। आत्मा की उस आंख को खोलना पड़ेगा जो सूक्ष्म और चेतन को देख सके। इस आंख को खोलने के लिए हमें पूर्ण गुरु की मदद की जरूरत है। हमें संसार का कामकाज करने के लिए बुद्धि दी है, पर उसके आगे हमारी बुद्धि काम नहीं देगी। और असल में हमारी बुद्धि है ही क्या? यह तो जड़ संसार में जड़ इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हमारे अनुभवों का सार या फल है। बुद्धि अलग अलग मनुष्य में अलग अलग होती है। मनुष्य का वातावरण, उसकी जिंदगी के हालात, उसकी शिक्षा दीक्षा आदि का उसकी बुद्धि को बचाने में बड़ा हाथ है। इसलिए हर मनुष्य को ज्ञान का फल भिन्न होता है। बुद्धि हमेशा मनुष्य की आयु और उसकी मनोवृत्तियों के अनुसार बदलती रहती है। बचपन में बुद्धि कुछ और होती है, जवानी में कुछ और, गरीबी में कुछ और, तो अमीरी में कुछ और। जब बुद्धि का यह पैमाना या मापदंड हमेशा बदलता रहता है तो इसके माप पर क्या विश्वास किया जा सकता है? क्या तर्क वितर्क करना आत्मा का काम है या नहीं? नहीं, यह हमारे दिमाग का काम। हमारी बुद्धि की पहुंच से परे और भी बहुत सी अनोखी बातें हैं जिन्हें तर्क वितर्क के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। इसी तरह परमात्मा हमारी बुद्धि, मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। वेदों के ज्ञाता ऋषि मुनियों ने, ग्रीस और रोम के पुराने दार्शनिकों ने, चीन के महात्माओं ने, अरब और फारस के मध्यकालीन संतों ने आत्मा और परमात्मा के बारे में वैज्ञानिक खोज और आध्यात्मिक छानबीन की है। और उन सब ने एक ही आवाज़ से यही ऐलान किया है कि परमात्मा है, इस सृष्टि का वही सृजनहार है। यह संसार बेसहारा नहीं है, किंतु वह मालिक अगम मन बुद्धि की समझ से जो परे, अपार, इंद्रियातीत, अगाध, इतना गहरा कि जिसे नापा नहीं जा सके, अनंत, अपरंपार और अभेद है। हम उसे जान नहीं सकते। हमारी बुद्धि और तर्क वितर्क केवल शारीरिक इंद्रियों द्वारा आपके अनुभवों का नतीजा अथवा सार है। हमारी बुद्धि और तर्क शक्ति हमारे दुनियादारी के कामों को रास्ता दिखाने के लिए हैं और इसका दायरा सीमित है। इस बुद्धि से हम प्रत्येक संसार के कई बातों को समझ नहीं पाते, फिर इंद्रियों से परे संसार की तो बात ही क्या है। विज्ञान, बुद्धि और तर्क ज़्यादा से ज़्यादा अनुमान मात्र हैं जो कभी सही हो सकते हैं तो कभी गलत। जब भी हम संसार को चलाने वाली सत्ता के गुढ़ भेदों को बुद्धि और तर्क के द्वारा प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे नतीजों के गलत होने की बड़ी संभावना होती है। संसार के आदि और अंत का निर्णय वैज्ञानिक नहीं कर सकते, ना वे यह बता सकते हैं कि यह कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, संसार में बुराइयां क्यों हैं और कहां से आई। अगर आप केवल अपने बुद्धि बल पर निर्भर रहेंगे, आप परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। बुद्धि, विचार और तर्क से परे एक ऐसा भी मार्ग है जिस पर चलकर हम ऊंची मंजिलें तय करके मालिक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर ऐसी आंख है और खोली जा सकती है। जैसे दूध में घी तभी पाया जा सकता है जब दूध को जमाकर दही बनाया जाए और दही को मथकर यानी भिगोकर घी निकाला जाए। उसी प्रकार मैंने सही साधन के द्वारा
प्यारे परमात्मा के हाथों आंतरिक रस का प्याला पिया। यह अवस्था योग, ज्ञान या मुद्राओं की साधना से नहीं प्राप्त होती। यह गति तो कुछ और ही है। जब मैंने तन, मन तथा आत्मा को पूरे गुरु पर निछावर कर दिया, तब मैंने अपने प्रीतम को आमने सामने देखा। जिसने इस मार्ग को पहचान लिया, इस पर चलकर अंदर आत्मिक अनुभव प्राप्त कर लिया, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया, जन्म सफल कर लिया। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कही विधि आवे हाथ, कहे कबीर पाइए तब बेदी लीजिए साथ। इस जड़ संसार में स्थूल आंखों से हम केवल स्थूल चीज़ों और जड़ जगत को ही देख सकते हैं। इन आंखों से परमात्मा तथा रूहानी चीज़ें दिखाई नहीं दे सकती। पहले उस आंख को प्राप्त करो जो परमात्मा को देख सके। परमात्मा मन बुद्धि का मजनून नहीं। किसी न किसी वक्त हम सब ने अनुभव किया है कि संसार की गुत्थियों और उलझनों को समझने अथवा सुलझाने में बुद्धि की मदद पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम कई बार कह उठते हैं, मालिक जाने हमारी समझ को क्या हो गया है। आत्मा और परमात्मा का विषय ही इतना बारीक और जटिल है कि मनुष्य की बुद्धि इसको समझने में अपने आप को बिल्कुल असमर्थ पाती है। मामूली विज्ञानों के ज्ञान की प्राप्ति हमें 20-30 साल तक लगाने पड़ते हैं और तब भी हम उनके भिन्न भिन्न विभागों के अध्ययन को पूरा नहीं कर पाते। हम उनमें पूरी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि लोग बिना आत्मविज्ञान के अध्ययन के आत्मा और परमात्मा को समझने का दावा करते हैं, जबकि यह विज्ञान दूसरे विज्ञानों से कहीं अधिक कठिन है। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में हमारी बुद्धि एक बहुत सीमित और तुच्छ साथी है, एक बिल्कुल ही गया बीता मार्गदर्शक है। इस मार्ग में हमें अपनी आंतरिक दृष्टि का सहारा लेना पड़ता है। रूहानी अभ्यास के द्वारा हमें अपने अंदर की आंख को खोलना पड़ता है। जब परमात्मा अंतर में दिखाई देने लगते हैं, तब बाहर कण कण और पत्ते पत्ते में नजर आने लगता है। संत कहते हैं कि मालिक तुम्हारे अंदर है। जीते जी अगर अंदर जाकर उसे देखो, मरने के बाद की मुक्ति के वायदों पर भरोसा ना करो, जीते जी इसे पालो। जो इंसान जीते जी अनपढ़ है, वह मरने के बाद BA MA तो नहीं कर सकता। जो जिंदगी भर चोरी करता रहा और चोर है, वह मरकर महात्मा बनने की आशा कैसे कर सकता है। मरने के बाद की मुक्ति की बातें निरर्थक हैं। प्यारे सज्जनों, सार यह निकलता है कि हम अपनी मन बुद्धि, सांसारिक बुद्धि पर अहंकार ना करें। वह पूर्ण फकीर की शरण में जाकर हमारी अंदरूनी बुद्धि को जागृत करें, जीवन सफल बनावें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।